नमस्कार दोस्तों। हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने भारत आने से मना कर दिया। 6 फुट 2 इंच के अयूब खान दूसरे नेताओं को उनके फिजिकल अपीयरेंस से जज करते थे। उस समय 5 फुट 2 इंच के हमारे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को वो एक कमजोर नेता मानते थे। अयूब खान बोले कि मैं क्यों जाऊं नई दिल्ली, कौन है वहां जिससे मैं बात कर सकूं। लेकिन शास्त्री जी पाकिस्तान और पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि भारत के पास अभी भी एक मजबूत प्रधानमंत्री है। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान जाने की सोची। किसी ने शास्त्री जी से पूछा कि अयूब खान 6 फुट 2 इंच के हैं, आप उनसे बात कैसे करेंगे? तो शास्त्री जी ने जो उत्तर दिया ये सुनकर सब दंग रह गए। शास्त्री जी बोले कि अयूब खान 6 फुट 2 इंच के हैं तो उन्हें मुझसे नजरें झुकाकर बात करनी होगी और मैं उनसे सर उठा के बात करूंगा। फिर 1964 में नाम समिट से लौटते हुए शास्त्री जी पाकिस्तान पहुंचे। कराची एयरपोर्ट पर जब शास्त्री जी को रिसीव करने के लिए अयूब खान गए तो उनके छोटे कद का मजाक उड़ाते हुए बोले कि ये वो हैं जो नेहरू की जगह लेंगे। शास्त्री जी सकोची स्वभाव के व्यक्ति थे, इसीलिए अयूब खान उन्हें एक कमजोर नेता समझने की भूल कर गए और उन्होंने सोचा कि यही अच्छा मौका है कि हम कश्मीर पर कब्जा कर लेते हैं। इसी प्लानिंग के तहत 1965 में पाकिस्तानी सेना ने भारत पर आक्रमण कर दिया, लेकिन शास्त्री जी की अगुवाई में भारतीय सेना ने ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि पाकिस्तान के होश उड़ गए। लगभग आधा पाकिस्तान अपने हाथों से जाता देख अयूब खान ने अमेरिका के हाथ पैर जोड़े कि अमेरिका भारत के ऊपर दबाव बनाए सीज फायर करने का। अमेरिकी सरकार ने भारत सरकार के ऊपर सीज फायर यानी युद्ध विराम करने का दबाव बनाया और भारत को ये चेतावनी दी कि अगर भारत युद्ध विराम नहीं करता है तो अमेरिका खाद्यान्न की आपूर्ति बंद कर देगा। स्वावलंबी शास्त्री जी ने उस समय पूरे देश से ये आह्वान किया कि सभी सप्ताह में एक दिन का व्रत रखें। इसकी शुरुआत उन्होंने खुद से करी। इसके बाद भारत में उन्होंने हरित क्रांति और दुग्ध क्रांति की नींव रखी ताकि खाद्यान्न के लिए भारत को किसी के आगे अपने हाथ न पसारने पड़े। 1965 की लड़ाई खत्म होने के बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शास्त्री जी बोले कि अयूब खान नई दिल्ली आना चाहते थे। हमने कहा आप सम्मानित व्यक्ति हैं, दिल्ली आने का कष्ट क्यों कर रहे हैं, हम खुद ही लाहौर आ जाते हैं। इस तरीके से शास्त्री जी ने अयूब खान के उस कराची वाले मजाक का बदला लिया। अयूब साहब कहते रहे कि हमें क्या, हम तो अपने टैंकों को लेकर आगे बढ़ेंगे, सैकड़ों टैंकों के साथ और टहलते हुए दिल्ली पहुंच जाएं। तो इस तरह से टहलते हुए घूमते हुए दिल्ली में आने का उनका इरादा था। और जब ये इरादा हो तो कुछ अगर हम भी थोड़ी तरफ लाहौर की तरफ टहल कर चले गए तो मैं समझता हूँ कि मैंने या हम लोगों ने कोई गलत बात तो ऐसी नहीं की। जय हिंद। बाद में ताशकंद में उस समय के यूएसएसआर और इस समय के रसिया की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ। ये समझौता लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच हुआ। इस समय तक अयूब खान की नजरों में लाल बहादुर शास्त्री एक मजबूत नेता बन चुके थे। ताशकंद समझौते के 12 घंटे के भीतर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर भी कई विवाद हैं। उनकी मृत्यु के बाद अपना शोक दिखाने के लिए यूएसएसआर और पाकिस्तान दोनों ने ही अपनी सभी सरकारी बिल्डिंग्स पर अपने झंडे झुका दिए। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद अयूब खान ऐसे पहले फॉरेन लीडर थे जो नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए आए। 11 जनवरी 1966 को जब अयूब खान शास्त्री जी के आवास पर पहुंचे तो उनके शव को देखकर बोले यही वो व्यक्ति हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच की समस्याओं का समाधान निकाल सकते थे। ऐसे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी जो दुश्मनों को भी अपना प्रशंसक बना लेते थे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।